चलो ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। जैसे मैं नमाज से फारिग हूँ मेरी बात करा देना। हॉस्पिटल से आमदनी कम हो रही है ना, इसलिए। हाँ, मैंने भी ये सोचा है, ट्रायल पे रख लेती हूँ, मदद भी हो जाएगी बेचारी की, है ना। तुम्हें पता है कि मुझे सब कुछ अच्छा नहीं लगा। खामखा में तुमने सब कुछ। गरीब है, रक्षे पे आया था, ऐसे तो बहुत लोग आते। अम्मी को खुश करने के लिए उनके सामने हंसना था ना। एक बूढ़ी माँ है और अपाहिज बहन है। अपाहिज बहन का निक फरीसा को ये खबर मैं खुद देना चाह रहा था, तुमने बता के सारा सरप्राइज स्पॉइल कर दिया। एक्सक्यूज मी, मैं आपको जलील नहीं कर रही हूँ। नो नो नो, प्लीज ऐसा ना कहें। देखिए बात तो जरूरी है, मेरी बात करा देना, वो जैसी फ्री। नहीं आ रहा कि मैं एक नाजरीन, ड्रामा सीरियल एहरामी जुनून के नए आने वाले एपिसोड में आप सभी लोग देखेंगे कि शानी के घर के हालात और इसकी माँ ने इसकी मिन्नतें करके उसे दोबारा जॉब करने पर मजबूर कर ही दिया। इतने ज़्यादा जान-दीदा होने के बावजूद शानी की माँ को शानजे की आंखों में अपनी बेटी के लिए मोहब्बत नज़र नहीं आई। वो तो बस यही समझती रही कि इस बड़े बाप की बेटी ने हमदर्दी में ये सब कुछ किया। वो बिल्कुल भी ये समझ नहीं पाई कि शानी क्यों कतरा रहा है और वो क्यों मना कर रहा है। और भला आखिर वो सब के दबाव में आकर शानी दोबारा ऑफिस ज्वाइन करता है। शानी को ऑफिस में देखकर शानजे बेइंतहा खुश हो जाती है। अब उसे यही लगता है कि शानी उसकी मोहब्बत को भी इसी तरह कबूल कर लेगा। वो शानी पर इनायतों की बारिश कर देती है। पहले गाड़ी मिलती है और वो भी ऐसी छोटी मोटी गाड़ी नहीं, वो इसे अपनी जैसी बड़ी गाड़ी देती है जिसे लेकर शानी इनकार भी नहीं करता और ना ही कोई एतराज़ करता है कि ये तो बहुत ज़्यादा महंगी है। 2 दिन वापस आने के बाद इतनी बड़ी महंगी गाड़ी। यहाँ शानजे के वालिद को कोई पता नहीं कि उसके ऑफिस के इस न्यू वर्कर को इतनी बड़ी सहूलतें दी जा रही है। शानी वो गाड़ी लेकर सीधा शजीला के घर पहुँच जाता है अपनी माँ को साथ लेकर, एक बार फिर से शजीला का हाथ मांगने। शजीला तो गाड़ी देकर चीख पड़ती है, ये तुम्हारी अपनी है, जिस पर वो मजाक करता है, नहीं इतनी मेरी औकात कहा, और फिर चाबी दिखाते हुए मुस्कुराता है, अपनी है, आज ही हैंड ओवर हुई है, बल्कि हमारी है, चलोगी साथ। और शजीला फौरन फ्रंट सेट पर बैठ जाती है। वो तो शानी के साथ हवाओं में उड़ने के लिए तैयार है। इधर घर पर शानी की माँ शजीला को फिर से अपनी भाभी से मांगती है, अब तो हमारी शजीला को रुखसत कर दो। जिस पर शजीला की माँ कहती है, अगले हफ्ते मेरी बेटी आ रही है, तो उसके आने पर हम इन दोनों बच्चों की मंगनी कर देते हैं। शानी तो बहुत ज़्यादा खुश होगा ये खबर सुनने के बाद, और अब वो चाहकर भी जॉब छोड़ने की कोशिश नहीं करता, लेकिन वो पाबंद हो चुका है शानजे का। वो अब उसका फ़ोन भी ब्लॉक नहीं कर सकता। सब ने मिलकर उसको इतना समझाया कि अब उसे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन वो ये नहीं जानता कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। शानजे के पेरेंट्स को जब उसके पसंद के बारे में पता चलता है तो वो उस लड़के से मिलने की ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि कब मिलवा रही हो उस लड़के से। तब शानजे उनसे कहती है कि बहुत जल्द, आप जब फ्री होंगे। तब शानजे की माँ उसे कहती है कि ठीक है, कल शाम को उसे बुला लो। और शानजे ये बात शानी को बोलकर कहती है कि तुम कल आ सकते हो मेरी तरफ, तुम्हें मेरे मॉम डैड ने इनवाइट किया है। शायान बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है क्यों, वो लोग मुझसे मिलना क्यों चाहते हैं। जिस पर शानजे उसे कहती है क्योंकि मैं चाहती हूँ। तब शानी उसे सवाल करता है कि आप क्या चाहती हो। तो इस मायार का लड़का मिल ही नहीं सकता जो उसके साथ मुखलिस हो और सिर्फ उससे मोहब्बत करता हो। शानजे की सिर्फ एक ही दोस्त होती है और वो भी शादी में मसरूफ़ हो जाती है। यहाँ पर शानजे बहुत ज़्यादा अकेली हो जाती है। आप लोग ये भी देखेंगे कि शानजे की नज़र एक ऐसी लड़की पर पड़ेगी जिसकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, और शानजे उसको देखते ही उस पर पैदा हो जाएगी और आखिरकार उसे अपना दिल दे बैठेगी। लेकिन साथ ही साथ उस लड़के को वो टेस्ट भी करेंगी। यहाँ पर चलते चलते आप लोग ये भी देखेंगे कि वो उसे हर तरह टेस्ट कर रही है, लेकिन वो लड़का हर टेस्ट में पास हो जाता है। वो लड़का तो शानजे को मुँह भी नहीं लगाता और हर बात पर उसकी बेइज्जती करता है। वो सोचती है कि शक्ल से तो अच्छा लगता है और शायद पैसे वाला भी होगा, इसलिए तो इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है। लेकिन जब वो पिज़्ज़ा ऑर्डर करती है और जब पिज़्ज़े वाला उसे पिज़्ज़ा देने आता है तो वो वही लड़का निकलता है। तब उसे पता चलता है कि ये तो पिज़्ज़ा बॉय है। आने वाले एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे कि वो बार बार उससे पिज़्ज़ा मंगवाएगी और बार बार उसे तंग करने की कोशिश करेगी कि मैंने ये वाला फ्लेवर नहीं मंगवाया था, मैंने वो वाला फ्लेवर मंगवाया था। कभी वो उस लड़के से कहेगी कि तुम इतना लेट क्यों आए हो और इसलिए मैं तुम्हारी कंप्लेन करती हूँ।
और इस तरह आखिरकार वो उसे बहुत ज़्यादा तंग करेगी और हर बार उसकी बेइज्जती भी करेगी। उसका एटीट्यूड तो बिल्कुल कम ही नहीं होता। वो उसकी बातें उसके मुंह पर मार देता है। शानजे से कहता है कि तुम्हारे माँ बाप ने अगर तुम्हें थोड़ी सी तमीज़ दी होती तो आज आप इस तरह लोगों से पेश नहीं आती और आपको इंसानों से बात करने की तमीज़ होती। ये बातें सुनने के बाद शानजे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। फिर भी वो पिज़्ज़ा बॉय से बार बार मिलने की कोशिश करती है और उससे फ़ोन नंबर भी लेती है और उसे बार बार फ़ोन करके तंग करने की कोशिश भी करेगी। बस वो किसी न किसी तरह उस लड़के से कांटेक्ट में रहना चाहती है क्योंकि वो लड़का उसके दिल में उतर चुका है। लेकिन आप लोग देखेंगे कि शानी को शानजे में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। उसकी मोहब्बत उसकी अपनी कज़न होती है, लेकिन शानजे शानी के पीछे पागल हो जाती है और अब वो उसे अपनाने के लिए कुछ भी करेगी। अब वो ये चाहती है कि मैं भी अपनी फ्रेंड के साथ में उन्हें बताऊं कि मेरा भी कोई रिलेशन है और मेरी ज़िंदगी में भी कोई आ गया है, मैं भी मोहब्बत कर सकती हूँ। लड़की जिसको मोहब्बत के नाम से भी नफरत होती है और मोहब्बत नाम की चीज़ उसकी ज़िंदगी में बिल्कुल होती भी नहीं और उसके दोस्त उसके मजाक उड़ाते हैं कि इसकी ज़िंदगी में कभी कोई नहीं आ सकता और इस बात से वो आखिरकार तंग हो जाती है। इसलिए वो किसी को भी मुंह नहीं लगाती। सारे रिश्ते रिजेक्ट कर चुकी होती है क्योंकि उसे कोई पसंद नहीं आता। उसको ऐसा लगता है कि सारे लोगों को उसकी खूबसूरती और उसकी दौलत में इंटरेस्ट है। उससे अपने मायार का लड़का मिल ही नहीं सकता जो उसके साथ मुखलिस हो और सिर्फ उससे मोहब्बत करता हो। शानजे की सिर्फ एक ही दोस्त होती है और वो भी शादी में मसरूफ़ हो जाती है। यहाँ पर शानजे बहुत ज़्यादा अकेली हो जाती है। आप लोग ये भी देखेंगे कि शानजे की नज़र एक ऐसे लड़के पर पड़ेगी जिसकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी और शानजे उसको देखते ही उस पर पैदा हो जाएगी और आखिरकार उसे अपना दिल दे बैठेगी। लेकिन साथ ही साथ उस लड़के को वो टेस्ट भी करेंगी। यहाँ पर चलते चलते आप लोग ये भी देखेंगे कि वो उसे हर तरह टेस्ट कर रही है, लेकिन वो लड़का हर टेस्ट में पास हो जाता है। वो लड़का तो शानजे को मुंह भी नहीं लगाता और हर बात पर उसकी बेइज्जती करता है। वो सोचती है कि शक्ल से तो अच्छा लगता है और शायद पैसे वाला भी होगा, इसलिए तो इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है। लेकिन जब वो पिज़्ज़ा ऑर्डर करती है और जब पिज़्ज़े वाला उसे पिज़्ज़ा देने आता है तो वो वही लड़का निकलता है। तब उसे पता चलता है कि ये तो पिज़्ज़ा बॉय है। आने वाले एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे कि वो बार बार उससे पिज़्ज़ा मंगवाएगी और बार बार उसे तंग करने की कोशिश करेगी कि मैंने ये वाला फ्लेवर नहीं मंगवाया था, मैंने वो वाला फ्लेवर मंगवाया था। कभी वो उस लड़के से कहेगी कि तुम इतना लेट क्यों आए हो और इसलिए मैं तुम्हारी कंप्लेन करती हूँ और इस तरह आखिरकार वो उसे बहुत ज़्यादा तंग करेगी और हर बार उसकी बेइज्जती भी करेगी। उसका एटीट्यूड तो बिल्कुल कम ही नहीं होता। वो उसकी बातें उसके मुंह पर मार देता है। शानजे से कहता है कि तुम्हारे माँ बाप ने अगर तुम्हें थोड़ी सी तमीज़ दी होती तो आज आप इस तरह लोगों से पेश नहीं आती और आपको इंसानों से बात करने की तमीज़ होती। ये बातें सुनने के बाद शानजे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। फिर भी वो पिज़्ज़ा बॉय से बार बार मिलने की कोशिश करती है और उससे फ़ोन नंबर भी लेती है और उसे बार बार फ़ोन करके तंग करने की कोशिश भी करेगी। बस वो किसी न किसी तरह उस लड़के से कांटेक्ट में रहना चाहती है क्योंकि वो लड़का उसके दिल में उतर चुका है। लेकिन आप लोग देखेंगे कि शानी को शानजे में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। उसकी मोहब्बत उसकी अपनी कज़न होती है, लेकिन शानजे शानी के पीछे पागल हो जाती है और अब वो उसे अपनाने के लिए कुछ भी करेगी। अब वो ये चाहती है कि मैं भी अपनी फ्रेंड के साथ में उन्हें बताऊं कि मेरा भी कोई रिलेशन है और मेरी ज़िंदगी में भी कोई आ गया है, मैं भी मोहब्बत कर सकती हूँ। लड़की जिसको मोहब्बत के नाम से भी नफरत होती है और मोहब्बत नाम की चीज़ उसकी ज़िंदगी में बिल्कुल होती भी नहीं और उसके दोस्त उसके मजाक उड़ाते हैं कि इसकी ज़िंदगी में कभी कोई नहीं आ सकता और इस बात से वो आखिरकार तंग हो जाती है। इसलिए वो किसी को भी मुंह नहीं लगाती। सारे रिश्ते रिजेक्ट कर चुकी होती है क्योंकि उसे कोई पसंद नहीं आता। उसको ऐसा लगता है कि सारे लोगों को उसकी खूबसूरती और उसकी दौलत में इंटरेस्ट है। उससे अपने मायार का लड़का मिल ही नहीं सकता जो उसके साथ मुखलिस हो और सिर्फ उससे मोहब्बत करता हो। शानजे की सिर्फ एक ही दोस्त होती है और वो भी शादी में मसरूफ़ हो जाती है। यहाँ पर शानजे बहुत ज़्यादा अकेली हो जाती है। आप लोग ये भी देखेंगे कि शानजे की नज़र एक ऐसे लड़के पर पड़ेगी जिसकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी और शानजे उसको देखते ही उस पर पैदा हो जाएगी और आखिरकार उसे अपना दिल दे बैठेगी। लेकिन साथ ही साथ उस लड़के को वो टेस्ट भी करेंगी। यहाँ पर चलते चलते आप लोग ये भी देखेंगे कि वो उसे हर तरह टेस्ट कर रही है, लेकिन वो लड़का हर टेस्ट में पास हो जाता है। वो लड़का तो शानजे को मुंह भी नहीं लगाता और हर बात पर उसकी बेइज्जती करता है। वो सोचती है कि शक्ल से तो अच्छा लगता है और शायद पैसे वाला भी होगा, इसलिए तो इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है। लेकिन जब वो पिज़्ज़ा ऑर्डर करती है और जब पिज़्ज़े वाला उसे पिज़्ज़ा देने आता है तो वो वही लड़का निकलता है। तब उसे पता चलता है कि ये तो पिज़्ज़ा बॉय है। आने वाले एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे कि वो बार बार उससे पिज़्ज़ा मंगवाएगी और बार बार उसे तंग करने की कोशिश करेगी कि मैंने ये वाला फ्लेवर नहीं मंगवाया था, मैंने वो वाला फ्लेवर मंगवाया था। कभी वो उस लड़के से कहेगी कि तुम इतना लेट क्यों आए हो और इसलिए मैं तुम्हारी कंप्लेन करती हूँ और इस तरह आखिरकार वो उसे बहुत ज़्यादा तंग करेगी
और हर बार उसकी बेइज्जती भी करेगी। उसका एटीट्यूड तो बिल्कुल कमी ही नहीं होता। वो उसकी बातें उसके मुंह पर मार देता है। शानजे से कहता है कि तुम्हारे माँ बाप ने अगर तुम्हें थोड़ी सी तमीज दी होती तो आज आप इस तरह लोगों से पेश नहीं आती और आपको इंसानों से बात करने की तमीज होती। ये बातें सुनने के बाद शानजे बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर भी वो पिज्जा बॉय से बार बार मिलने की कोशिश करती है और उससे फोन नंबर भी लेती है और उसे बार बार फोन करके तंग करने की कोशिश भी करेगी। बस वो किसी न किसी तरह उस लड़के से कांटेक्ट में रहना चाहती है क्योंकि वो लड़का उसके दिल में उतर चुका है। लेकिन आप लोग देखेंगे कि शानी को शानजे में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। उसकी मोहब्बत उसकी अपनी कजन होती है, लेकिन शानजे शानी के पीछे पागल हो जाती है और अब वो उसे अपनाने के लिए कुछ भी करेगी। अब वो ये चाहती है कि मैं भी अपनी फ्रेंड के साथ में उन्हें बताऊं कि मेरा भी कोई रिलेशन है और मेरी जिंदगी में भी कोई आ गया है, मैं भी मोहब्बत कर सकती हूँ। लड़की जिसको मोहब्बत के नाम से भी नफरत होती है और मोहब्बत नाम की चीज़ उसकी ज़िंदगी में बिल्कुल होती भी नहीं और उसके दोस्त उसके मजाक उड़ाते हैं कि इसकी ज़िंदगी में कभी कोई नहीं आ सकता और इस बात से वो आखिरकार तंग हो जाती है। इसलिए वो किसी को भी मुंह नहीं लगाती। सारे रिश्ते रिजेक्ट कर चुकी होती है क्योंकि उसे कोई पसंद नहीं आता। उसको ऐसा लगता है कि सारे लोगों को उसकी खूबसूरती और उसकी दौलत में इंटरेस्ट है। उससे अपने मायार का लड़का मिल ही नहीं सकता जो उसके साथ मुखलिस हो और सिर्फ उससे मोहब्बत करता हो। शानजे की सिर्फ एक ही दोस्त होती है और वो भी शादी में मसरूफ़ हो जाती है। यहाँ पर शानजे बहुत ज़्यादा अकेली हो जाती है। आप लोग ये भी देखेंगे कि शानजे की नज़र एक ऐसे लड़के पर पड़ेगी जिसकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी और शानजे उसको देखते ही उस पर पैदा हो जाएगी और आखिरकार उसे अपना दिल दे बैठेगी। लेकिन साथ ही साथ उस लड़के को वो टेस्ट भी करेंगी। यहाँ पर चलते चलते आप लोग ये भी देखेंगे कि वो उसे हर तरह टेस्ट कर रही है, लेकिन वो लड़का हर टेस्ट में पास हो जाता है। वो लड़का तो शानजे को मुंह भी नहीं लगाता और हर बात पर उसकी बेइज्जती करता है। वो सोचती है कि शक्ल से तो अच्छा लगता है और शायद पैसे वाला भी होगा, इसलिए तो इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है। लेकिन जब वो पिज़्ज़ा ऑर्डर करती है और जब पिज़्ज़े वाला उसे पिज़्ज़ा देने आता है तो वो वही लड़का निकलता है। तब उसे पता चलता है कि ये तो पिज़्ज़ा बॉय है। आने वाले एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे कि वो बार बार उससे पिज़्ज़ा मंगवाएगी और बार बार उसे तंग करने की कोशिश करेगी कि मैंने ये वाला फ्लेवर नहीं मंगवाया था, मैंने वो वाला फ्लेवर मंगवाया था। कभी वो उस लड़के से कहेगी कि तुम इतना लेट क्यों आए हो और इसलिए मैं तुम्हारी कंप्लेन करती हूँ और इस तरह आखिरकार वो उसे बहुत ज़्यादा तंग करेगी और हर बार उसकी बेइज्जती भी करेगी। उसका एटीट्यूड तो बिल्कुल कमी ही नहीं होता। वो उसकी बातें उसके मुंह पर मार देता है। शानजे से कहता है कि तुम्हारे माँ बाप ने अगर तुम्हें थोड़ी सी तमीज दी होती तो आज आप इस तरह लोगों से पेश नहीं आती और आपको इंसानों से बात करने की तमीज होती। ये बातें सुनने के बाद शानजे बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर भी वो पिज्जा बॉय से बार बार मिलने की कोशिश करती है और उससे फोन नंबर भी लेती है और उसे बार बार फोन करके तंग करने की कोशिश भी करेगी। बस वो किसी न किसी तरह उस लड़के से कांटेक्ट में रहना चाहती है क्योंकि वो लड़का उसके दिल में उतर चुका है। लेकिन आप लोग देखेंगे कि शानी को शानजे में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। उसकी मोहब्बत उसकी अपनी कजन होती है, लेकिन शानजे शानी के पीछे पागल हो जाती है और अब वो उसे अपनाने के लिए कुछ भी करेगी। अब वो ये चाहती है कि मैं भी अपनी फ्रेंड के साथ में उन्हें बताऊं कि मेरा भी कोई रिलेशन है और मेरी जिंदगी में भी कोई आ गया है, मैं भी मोहब्बत कर सकती हूँ। लड़की जिसको मोहब्बत के नाम से भी नफरत होती है और मोहब्बत नाम की चीज़ उसकी ज़िंदगी में बिल्कुल होती भी नहीं और उसके दोस्त उसके मजाक उड़ाते हैं कि इसकी ज़िंदगी में कभी कोई नहीं आ सकता और इस बात से वो आखिरकार तंग हो जाती है। इसलिए वो किसी को भी मुंह नहीं लगाती। सारे रिश्ते रिजेक्ट कर चुकी होती है क्योंकि उसे कोई पसंद नहीं आता। उसको ऐसा लगता है कि सारे लोगों को उसकी खूबसूरती और उसकी दौलत में इंटरेस्ट है। उससे अपने मायार का लड़का मिल ही नहीं सकता जो उसके साथ मुखलिस हो और सिर्फ उससे मोहब्बत करता हो। शानजे की सिर्फ एक ही दोस्त होती है और वो भी शादी में मसरूफ़ हो जाती है। यहाँ पर शानजे बहुत ज़्यादा अकेली हो जाती है। आप लोग ये भी देखेंगे कि शानजे की नज़र एक ऐसे लड़के पर पड़ेगी जिसकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी और शानजे उसको देखते ही उस पर पैदा हो जाएगी और आखिरकार उसे अपना दिल दे बैठेगी। लेकिन साथ ही साथ उस लड़के को वो टेस्ट भी करेंगी। यहाँ पर चलते चलते आप लोग ये भी देखेंगे कि वो उसे हर तरह टेस्ट कर रही है, लेकिन वो लड़का हर टेस्ट में पास हो जाता है। वो लड़का तो शानजे को मुंह भी नहीं लगाता और हर बात पर उसकी बेइज्जती करता है। वो सोचती है कि शक्ल से तो अच्छा लगता है और शायद पैसे वाला भी होगा, इसलिए तो इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है। लेकिन जब वो पिज़्ज़ा ऑर्डर करती है और जब पिज़्ज़े वाला उसे पिज़्ज़ा देने आता है तो वो वही लड़का निकलता है। तब उसे पता चलता है कि ये तो पिज़्ज़ा बॉय है। आने वाले एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे कि वो बार बार उससे पिज़्ज़ा मंगवाएगी और बार बार उसे तंग करने की कोशिश करेगी कि मैंने ये वाला फ्लेवर नहीं मंगवाया था, मैंने वो वाला फ्लेवर मंगवाया था। कभी वो उस लड़के से कहेगी कि तुम इतना लेट क्यों आए हो और इसलिए मैं तुम्हारी कंप्लेन करती हूँ और इस तरह आखिरकार वो उसे बहुत ज़्यादा तंग करेगी
और हर बार उसकी बेइज्जती भी करेगी। उसका एटीट्यूड तो बिल्कुल कम ही नहीं होता। वो उसकी बातें उसके मुंह पर मार देता है। शानजे से कहता है कि तुम्हारे माँ बाप ने अगर तुम्हें थोड़ी सी तमीज दी होती तो आज आप इस तरह लोगों से पेश नहीं आती और आपको इंसानों से बात करने की तमीज होती। ये बातें सुनने के बाद शानजे बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर भी वो पिज्जा बॉय से बार बार मिलने की कोशिश करती है और उससे फोन नंबर भी लेती है और उसे बार बार फोन करके तंग करने की कोशिश भी करेगी। बस वो किसी न किसी तरह उस लड़के से कांटेक्ट में रहना चाहती है क्योंकि वो लड़का उसके दिल में उतर चुका है। लेकिन आप लोग देखेंगे कि शानी को शानजे में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। उसकी मोहब्बत उसकी अपनी कजन होती है, लेकिन शानजे शानी के पीछे पागल हो जाती है और अब वो उसे अपनाने के लिए कुछ भी करेगी। अब वो ये चाहती है कि मैं भी अपनी फ्रेंड के साथ में उन्हें बताऊं कि मेरा भी कोई रिलेशन है और मेरी जिंदगी में भी कोई आ गया है, मैं भी मोहब्बत कर सकती हूँ। लड़की जिसको मोहब्बत के नाम से भी नफरत होती है और मोहब्बत नाम की चीज़ उसकी ज़िंदगी में बिल्कुल होती भी नहीं और उसके दोस्त उसके मजाक उड़ाते हैं कि इसकी ज़िंदगी में कभी कोई नहीं आ सकता और इस बात से वो आखिरकार तंग हो जाती है। इसलिए वो किसी को भी मुंह नहीं लगाती। सारे रिश्ते रिजेक्ट कर चुकी होती है क्योंकि उसे कोई पसंद नहीं आता। उसको ऐसा लगता है कि सारे लोगों को उसकी खूबसूरती और उसकी दौलत में इंटरेस्ट है। उसे अपने मायार का लड़का मिल ही नहीं सकता जो उसके साथ मुखलिस हो और सिर्फ उससे मोहब्बत करता हो। शानजे की सिर्फ एक ही दोस्त होती है और वो भी शादी में मसरूफ हो जाती है। यहाँ पर शानजे बहुत ज़्यादा अकेली हो जाती है। आप लोग ये भी देखेंगे कि शानजे की नज़र एक ऐसे लड़के पर पड़ेगी जिसकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी और शानजे उसको देखते ही उस पर पैदा हो जाएगी और आखिरकार उसे अपना दिल दे बैठेगी। लेकिन साथ ही साथ उस लड़के को वो टेस्ट भी करेंगी। यहाँ पर चलते चलते आप लोग ये भी देखेंगे कि वो उसे हर तरह टेस्ट कर रही है, लेकिन वो लड़का हर टेस्ट में पास हो जाता है। वो लड़का तो शानजे को मुंह भी नहीं लगाता और हर बात पर उसकी बेइज्जती करता है। वो सोचती है कि शक्ल से तो अच्छा लगता है और शायद पैसे वाला भी होगा, इसलिए तो इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है। लेकिन जब वो पिज़्ज़ा ऑर्डर करती है और जब पिज़्ज़े वाला उसे पिज़्ज़ा देने आता है तो वो वही लड़का निकलता है। तब उसे पता चलता है कि ये तो पिज़्ज़ा बॉय है। आने वाले एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे कि वो बार बार उससे पिज़्ज़ा मंगवाएगी और बार बार उसे तंग करने की कोशिश करेगी कि मैंने ये वाला फ्लेवर नहीं मंगवाया था, मैंने वो वाला फ्लेवर मंगवाया था। कभी वो उस लड़के से कहेगी कि तुम इतना लेट क्यों आए हो और इसलिए मैं तुम्हारी कंप्लेन करती हूँ और इस तरह आखिरकार वो उसे बहुत ज़्यादा तंग करेगी और हर बार उसकी बेइज्जती भी करेगी। उसका एटीट्यूड तो बिल्कुल कम ही नहीं होता। वो उसकी बातें उसके मुंह पर मार देता है। शानजे से कहता है कि तुम्हारे माँ बाप ने अगर तुम्हें थोड़ी सी तमीज दी होती तो आज आप इस तरह लोगों से पेश नहीं आती और आपको इंसानों से बात करने की तमीज होती। ये बातें सुनने के बाद शानजे बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर भी वो पिज़्ज़ा बॉय से बार बार मिलने की कोशिश करती है और उससे फोन नंबर भी लेती है और उसे बार बार फोन करके तंग करने की कोशिश भी करेगी। बस वो किसी न किसी तरह उस लड़के से कांटेक्ट में रहना चाहती है क्योंकि वो लड़का उसके दिल में उतर चुका है। लेकिन आप लोग देखेंगे कि शानी को शानजे में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। उसकी मोहब्बत उसकी अपनी कजन होती है, लेकिन शानजे शानी के पीछे पागल हो जाती है और अब वो उसे अपनाने के लिए कुछ भी करेगी। अब वो ये चाहती है कि मैं भी अपनी फ्रेंड के साथ में उन्हें बताऊं कि मेरा भी कोई रिलेशन है और मेरी जिंदगी में भी कोई आ गया है, मैं भी मोहब्बत कर सकती हूँ। लड़की जिसको मोहब्बत के नाम से भी नफरत होती है और मोहब्बत नाम की चीज़ उसकी ज़िंदगी में बिल्कुल होती भी नहीं और उसके दोस्त उसके मजाक उड़ाते हैं कि इसकी ज़िंदगी में कभी कोई नहीं आ सकता और इस बात से वो आखिरकार तंग हो जाती है। इसलिए वो किसी को भी मुंह नहीं लगाती। सारे रिश्ते रिजेक्ट कर चुकी होती है क्योंकि उसे कोई पसंद नहीं आता। उसको ऐसा लगता है कि सारे लोगों को उसकी खूबसूरती और उसकी दौलत में इंटरेस्ट है। उसे अपने मायार का लड़का मिल ही नहीं सकता जो उसके साथ मुखलिस हो और सिर्फ उससे मोहब्बत करता हो। शानजे की सिर्फ एक ही दोस्त होती है और वो भी शादी में मसरूफ हो जाती है। यहाँ पर शानजे बहुत ज़्यादा अकेली हो जाती है। आप लोग ये भी देखेंगे कि शानजे की नज़र एक ऐसे लड़के पर पड़ेगी जिसकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी और शानजे उसको देखते ही उस पर पैदा हो जाएगी और आखिरकार उसे अपना दिल दे बैठेगी। लेकिन साथ ही साथ उस लड़के को वो टेस्ट भी करेंगी। यहाँ पर चलते चलते आप लोग ये भी देखेंगे कि वो उसे हर तरह टेस्ट कर रही है, लेकिन वो लड़का हर टेस्ट में पास हो जाता है। वो लड़का तो शानजे को मुंह भी नहीं लगाता और हर बात पर उसकी बेइज्जती करता है। वो सोचती है कि शक्ल से तो अच्छा लगता है और शायद पैसे वाला भी होगा, इसलिए तो इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है। लेकिन जब वो पिज़्ज़ा ऑर्डर करती है और जब पिज़्ज़े वाला उसे पिज़्ज़ा देने आता है तो वो वही लड़का निकलता है। तब उसे पता चलता है कि ये तो पिज़्ज़ा बॉय है। आने वाले एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे कि वो बार बार उससे पिज़्ज़ा मंगवाएगी और बार बार उसे तंग करने की कोशिश करेगी कि मैंने ये वाला फ्लेवर नहीं मंगवाया था, मैंने वो वाला फ्लेवर मंगवाया था। कभी वो उस लड़के से कहेगी कि तुम इतना लेट क्यों आए हो और इसलिए मैं तुम्हारी कंप्लेन करती हूँ और इस तरह आखिरकार वो उसे बहुत ज़्यादा तंग करेगी
और हर बार उसकी बेइज्जती भी करेगी। उसका एटीट्यूड तो बिल्कुल कम ही नहीं होता। वो उसकी बातें उसके मुंह पर मार देता है। शानजे से कहता है कि तुम्हारे माँ बाप ने अगर तुम्हें थोड़ी सी तमीज दी होती तो आज आप इस तरह लोगों से पेश नहीं आती और आपको इंसानों से बात करने की तमीज होती। ये बातें सुनने के बाद शानजे बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर भी वो पिज्जा बॉय से बार बार मिलने की कोशिश करती है और उससे फोन नंबर भी लेती है और उसे बार बार फोन करके तंग करने की कोशिश भी करेगी। बस वो किसी न किसी तरह उस लड़के से कांटेक्ट में रहना चाहती है क्योंकि वो लड़का उसके दिल में उतर चुका है। लेकिन आप लोग देखेंगे कि शानी को शानजे में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। उसकी मोहब्बत उसकी अपनी कजन होती है, लेकिन शानजे शानी के पीछे पागल हो जाती है और अब वो उसे अपनाने के लिए कुछ भी करेगी। अब वो ये चाहती है कि मैं भी अपनी फ्रेंड के साथ में उन्हें बताऊं कि मेरा भी कोई रिलेशन है और मेरी जिंदगी में भी कोई आ गया है, मैं भी मोहब्बत कर सकती हूँ। लड़की जिसको मोहब्बत के नाम से भी नफरत होती है और मोहब्बत नाम की चीज़ उसकी ज़िंदगी में बिल्कुल होती भी नहीं और उसके दोस्त उसके मजाक उड़ाते हैं कि इसकी ज़िंदगी में कभी कोई नहीं आ सकता और इस बात से वो आखिरकार तंग हो जाती है। इसलिए वो किसी को भी मुंह नहीं लगाती। सारे रिश्ते रिजेक्ट कर चुकी होती है क्योंकि उसे कोई पसंद नहीं आता। उसको ऐसा लगता है कि सारे लोगों को उसकी खूबसूरती और उसकी दौलत में इंटरेस्ट है। उसे अपने मायार का लड़का मिल ही नहीं सकता जो उसके साथ मुखलिस हो और सिर्फ उससे मोहब्बत करता हो। शानजे की सिर्फ एक ही दोस्त होती है और वो भी शादी में मसरूफ हो जाती है। यहाँ पर शानजे बहुत ज़्यादा अकेली हो जाती है। आप लोग ये भी देखेंगे कि शानजे की नज़र एक ऐसी लड़की पर पड़ेगी जिसकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी और शानजे उसको देखते ही उस पर पैदा हो जाएगी और आखिरकार उसे अपना दिल दे बैठेगी। लेकिन साथ ही साथ उस लड़के को वो टेस्ट भी करेंगी। यहाँ पर चलते चलते आप लोग ये भी देखेंगे कि वो उसे हर तरह टेस्ट कर रही है, लेकिन वो लड़का हर टेस्ट में पास हो जाता है। वो लड़का तो शानजे को मुंह भी नहीं लगाता और हर बात पर उसकी बेइज्जती करता है। वो सोचती है कि शक्ल से तो अच्छा लगता है और शायद पैसे वाला भी होगा, इसलिए तो इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है। लेकिन जब वो पिज़्ज़ा ऑर्डर करती है और जब पिज़्ज़े वाला उसे पिज़्ज़ा देने आता है तो वो वही लड़का निकलता है। तब उसे पता चलता है कि ये तो पिज़्ज़ा बॉय है। आने वाले एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे कि वो बार बार उससे पिज़्ज़ा मंगवाएगी और बार बार उसे तंग करने की कोशिश करेगी कि मैंने ये वाला फ्लेवर नहीं मंगवाया था, मैंने वो वाला फ्लेवर मंगवाया था। कभी वो उस लड़के से कहेगी कि तुम इतना लेट क्यों आए हो और इसलिए मैं तुम्हारी कंप्लेन करती हूँ और इस तरह आखिरकार वो उसे बहुत ज़्यादा तंग करेगी और हर बार उसकी बेइज्जती भी करेगी। उसका एटीट्यूड तो बिल्कुल कम ही नहीं होता। वो उसकी बातें उसके मुंह पर मार देता है। शानजे से कहता है कि तुम्हारे माँ बाप ने अगर तुम्हें थोड़ी सी तमीज़ दी होती तो आज आप इस तरह लोगों से पेश नहीं आती और आपको इंसानों से बात करने की तमीज़ होती। ये बातें सुनने के बाद शानजे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। फिर भी वो पिज़्ज़ा बॉय से बार बार मिलने की कोशिश करती है और उससे फ़ोन नंबर भी लेती है और उसे बार बार फ़ोन करके तंग करने की कोशिश भी करेगी। बस वो किसी न किसी तरह उस लड़के से कांटेक्ट में रहना चाहती है क्योंकि वो लड़का उसके दिल में उतर चुका है। लेकिन आप लोग देखेंगे कि शानी को शानजे में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। उसकी मोहब्बत उसकी अपनी कज़न होती है, लेकिन शानजे शानी के पीछे पागल हो जाती है और अब वो उसे अपनाने के लिए कुछ भी करेगी। अब वो ये चाहती है कि मैं भी अपनी फ्रेंड के साथ में उन्हें बताऊं कि मेरा भी कोई रिलेशन है और मेरी ज़िंदगी में भी कोई आ गया है, मैं भी मोहब्बत कर सकती हूँ। लड़की जिसको मोहब्बत के नाम से भी नफरत होती है और मोहब्बत नाम की चीज़ उसकी ज़िंदगी में बिल्कुल होती भी नहीं और उसके दोस्त उसके मजाक उड़ाते हैं कि इसकी ज़िंदगी में कभी कोई नहीं आ सकता और इस बात से वो आखिरकार तंग हो जाती है। इसलिए वो किसी को भी मुंह नहीं लगाती। सारे रिश्ते रिजेक्ट कर चुकी होती है क्योंकि उसे कोई पसंद नहीं आता। उसको ऐसा लगता है कि सारे लोगों को उसकी खूबसूरती और उसकी दौलत में इंटरेस्ट है। उससे अपने मायार का लड़का मिल ही नहीं सकता जो उसके साथ मुखलिस हो और सिर्फ उससे मोहब्बत करता हो। शानजे की सिर्फ एक ही दोस्त होती है और वो भी शादी में मसरूफ हो जाती है। यहाँ पर शानजे बहुत ज़्यादा अकेली हो जाती है। आप लोग ये भी देखेंगे कि शानजे की नज़र एक ऐसी लड़की पर पड़ेगी जिसकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी और शानजे उसको देखते ही उस पर पैदा हो जाएगी और आखिरकार उसे अपना दिल दे बैठेगी। लेकिन साथ ही साथ उस लड़के को वो टेस्ट भी करेंगी। यहाँ पर चलते चलते आप लोग ये भी देखेंगे कि वो उसे हर तरह टेस्ट कर रही है, लेकिन वो लड़का हर टेस्ट में पास हो जाता है। वो लड़का तो शानजे को मुंह भी नहीं लगाता और हर बात पर उसकी बेइज्जती करता है। वो सोचती है कि शक्ल से तो अच्छा लगता है और शायद पैसे वाला भी होगा, इसलिए तो इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है। लेकिन जब वो पिज़्ज़ा ऑर्डर करती है और जब पिज़्ज़े वाला उसे पिज़्ज़ा देने आता है तो वो वही लड़का निकलता है। तब उसे पता चलता है कि ये तो पिज़्ज़ा बॉय है। आने वाले एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे कि वो बार बार उससे पिज़्ज़ा मंगवाएगी और बार बार उसे तंग करने की कोशिश करेगी कि मैंने ये वाला फ्लेवर नहीं मंगवाया था, मैंने वो वाला फ्लेवर मंगवाया था। कभी वो उस लड़के से कहेगी कि तुम इतना लेट क्यों आए हो और इसलिए मैं तुम्हारी कंप्लेन करती हूँ और इस तरह आखिरकार वो उसे बहुत ज़्यादा तंग करेगी
और हर बार उसकी बेइज्जती भी करेगी। उसका एटीट्यूड तो बिल्कुल कम ही नहीं होता। वो उसकी बातें उसके मुंह पर मार देता है। शानजे से कहता है कि तुम्हारे माँ बाप ने अगर तुम्हें थोड़ी सी तमीज दी होती तो आज आप इस तरह लोगों से पेश नहीं आती और आपको इंसानों से बात करने की तमीज होती। ये बातें सुनने के बाद शानजे बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर भी वो पिज्जा बॉय से बार बार मिलने की कोशिश करती है और उससे फोन नंबर भी लेती है और उसे बार बार फोन करके तंग करने की कोशिश भी करेगी। बस वो किसी न किसी तरह उस लड़के से कांटेक्ट में रहना चाहती है क्योंकि वो लड़का उसके दिल में उतर चुका है। लेकिन आप लोग देखेंगे कि शानी को शानजे में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। उसकी मोहब्बत उसकी अपनी कजन होती है, लेकिन शानजे शानी के पीछे पागल हो जाती है और अब वो उसे अपनाने के लिए कुछ भी करेगी। अब वो ये चाहती है कि मैं भी अपनी फ्रेंड के साथ में उन्हें बताऊं कि मेरा भी कोई रिलेशन है और मेरी जिंदगी में भी कोई आ गया है, मैं भी मोहब्बत कर सकती हूँ। लड़की जिसको मोहब्बत के नाम से भी नफरत होती है और मोहब्बत नाम की चीज़ उसकी ज़िंदगी में बिल्कुल होती भी नहीं और उसके दोस्त उसके मजाक उड़ाते हैं कि इसकी ज़िंदगी में कभी कोई नहीं आ सकता और इस बात से वो आखिरकार तंग हो जाती है। इसलिए वो किसी को भी मुंह नहीं लगाती। सारे रिश्ते रिजेक्ट कर चुकी होती है क्योंकि उसे कोई पसंद नहीं आता। उसको ऐसा लगता है कि सारे लोगों को उसकी खूबसूरती और उसकी दौलत में इंटरेस्ट है। उससे अपने मायार का लड़का मिल ही नहीं सकता जो उसके साथ मुखलिस हो और सिर्फ उससे मोहब्बत करता हो। शानजे की सिर्फ एक ही दोस्त होती है और वो भी शादी में मसरूफ़ हो जाती है। यहाँ पर शानजे बहुत ज़्यादा अकेली हो जाती है। आप लोग ये भी देखेंगे कि शानजे की नज़र एक ऐसे लड़के पर पड़ेगी जिसकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी और शानजे उसको देखते ही उस पर पैदा हो जाएगी और आखिरकार उसे अपना दिल दे बैठेगी। लेकिन साथ ही साथ उस लड़के को वो टेस्ट भी करेंगी। यहाँ पर चलते चलते आप लोग ये भी देखेंगे कि वो उसे हर तरह टेस्ट कर रही है, लेकिन वो लड़का हर टेस्ट में पास हो जाता है। वो लड़का तो शानजे को मुंह भी नहीं लगाता और हर बात पर उसकी बेइज्जती करता है। वो सोचती है कि शक्ल से तो अच्छा लगता है और शायद पैसे वाला भी होगा, इसलिए तो इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है। लेकिन जब वो पिज़्ज़ा ऑर्डर करती है और जब पिज़्ज़े वाला उसे पिज़्ज़ा देने आता है तो वो वही लड़का निकलता है। तब उसे पता चलता है कि ये तो पिज़्ज़ा बॉय है। आने वाले एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे कि वो बार बार उससे पिज़्ज़ा मंगवाएगी और बार बार उसे तंग करने की कोशिश करेगी कि मैंने ये वाला फ्लेवर नहीं मंगवाया था, मैंने वो वाला फ्लेवर मंगवाया था। कभी वो उस लड़के से कहेगी कि तुम इतना लेट क्यों आए हो और इसलिए मैं तुम्हारी कंप्लेन करती हूँ। और इस तरह आखिरकार वो उसे बहुत ज़्यादा तंग करेगी और हर बार उसकी बेइज्जती भी करेगी। उसका एटीट्यूड तो बिल्कुल कम ही नहीं होता। वो उसकी बातें उसके मुंह पर मार देता है। शानजे से कहता है कि तुम्हारे माँ बाप ने अगर तुम्हें थोड़ी सी तमीज़ दी होती तो आज आप इस तरह लोगों से पेश नहीं आती और आपको इंसानों से बात करने की तमीज़ होती। ये बातें सुनने के बाद शानजे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। फिर भी वो पिज़्ज़ा बॉय से बार बार मिलने की कोशिश करती है और उससे फ़ोन नंबर भी लेती है और उसे बार बार फ़ोन करके तंग करने की कोशिश भी करेगी। बस वो किसी न किसी तरह उस लड़के से कांटेक्ट में रहना चाहती है क्योंकि वो लड़का उसके दिल में उतर चुका है। लेकिन आप लोग देखेंगे कि शानी को शानजे में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। उसकी मोहब्बत उसकी अपनी कज़न होती है, लेकिन शानजे शानी के पीछे पागल हो जाती है और अब वो उसे अपनाने के लिए कुछ भी करेगी। अब वो ये चाहती है कि मैं भी अपनी फ्रेंड के साथ में उन्हें बताऊं कि मेरा भी कोई रिलेशन है और मेरी ज़िंदगी में भी कोई आ गया है, मैं भी मोहब्बत कर सकती हूँ। लड़की जिसको मोहब्बत के नाम से भी नफरत होती है और मोहब्बत नाम की चीज़ उसकी ज़िंदगी में बिल्कुल होती भी नहीं और उसके दोस्त उसके मजाक उड़ाते हैं कि इसकी ज़िंदगी में कभी कोई नहीं आ सकता और इस बात से वो आखिरकार तंग हो जाती है। इसलिए वो किसी को भी मुंह नहीं लगाती। सारे रिश्ते रिजेक्ट कर चुकी होती है क्योंकि उसे कोई पसंद नहीं आता। उसको ऐसा लगता है कि सारे लोगों को उसकी खूबसूरती और उसकी दौलत में इंटरेस्ट है। उससे अपने मायार का लड़का मिल ही नहीं सकता जो उसके साथ मुखलिस हो और सिर्फ उससे मोहब्बत करता हो। शानजे की सिर्फ एक ही दोस्त होती है और वो भी शादी में मसरूफ़ हो जाती है। यहाँ पर शानजे बहुत ज़्यादा अकेली हो जाती है। आप लोग ये भी देखेंगे कि शानजे की नज़र एक ऐसे लड़के पर पड़ेगी जिसकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी और शानजे उसको देखते ही उस पर पैदा हो जाएगी और आखिरकार उसे अपना दिल दे बैठेगी। लेकिन साथ ही साथ उस लड़के को वो टेस्ट भी करेंगी। यहाँ पर चलते चलते आप लोग ये भी देखेंगे कि वो उसे हर तरह टेस्ट कर रही है, लेकिन वो लड़का हर टेस्ट में पास हो जाता है। वो लड़का तो शानजे को मुंह भी नहीं लगाता और हर बात पर उसकी बेइज्जती करता है। वो सोचती है कि शक्ल से तो अच्छा लगता है और शायद पैसे वाला भी होगा, इसलिए तो इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है। लेकिन जब वो पिज़्ज़ा ऑर्डर करती है और जब पिज़्ज़े वाला उसे पिज़्ज़ा देने आता है तो वो वही लड़का निकलता है। तब उसे पता चलता है कि ये तो पिज़्ज़ा बॉय है। आने वाले एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे कि वो बार बार उससे पिज़्ज़ा मंगवाएगी और बार बार उसे तंग करने की कोशिश करेगी कि मैंने ये वाला फ्लेवर नहीं मंगवाया था, मैंने वो वाला फ्लेवर मंगवाया था। कभी वो उस लड़के से कहेगी कि तुम इतना लेट क्यों आए हो और इसलिए मैं तुम्हारी कंप्लेन करती हूँ। और इस तरह आखिरकार वो उसे बहुत ज़्यादा तंग करेगी
और हर बार उसकी बेइज्जती भी करेगी। उसका एटीट्यूड तो बिल्कुल कम ही नहीं होता। वो उसकी बातें उसके मुंह पर मार देता है। शानजे से कहता है कि तुम्हारे माँ बाप ने अगर तुम्हें थोड़ी सी तमीज दी होती तो आज आप इस तरह लोगों से पेश नहीं आती और आपको इंसानों से बात करने की तमीज होती। ये बातें सुनने के बाद शानजे बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर भी वो पिज्जा बॉय से बार बार मिलने की कोशिश करती है और उससे फोन नंबर भी लेती है और उसे बार बार फोन करके तंग करने की कोशिश भी करेगी। बस वो किसी न किसी तरह उस लड़के से कांटेक्ट में रहना चाहती है क्योंकि वो लड़का उसके दिल में उतर चुका है। लेकिन आप लोग देखेंगे कि शानी को शानजे में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। उसकी मोहब्बत उसकी अपनी कजन होती है, लेकिन शानजे शानी के पीछे पागल हो जाती है और अब वो उसे अपनाने के लिए कुछ भी करेगी। अब वो ये चाहती है कि मैं भी अपनी फ्रेंड के साथ में उन्हें बताऊं कि मेरा भी कोई रिलेशन है और मेरी जिंदगी में भी कोई आ गया है, मैं भी मोहब्बत कर सकती हूँ। लड़की जिसको मोहब्बत के नाम से भी नफरत होती है और मोहब्बत नाम की चीज़ उसकी ज़िंदगी में बिल्कुल होती भी नहीं और उसके दोस्त उसके मजाक उड़ाते हैं कि इसकी ज़िंदगी में कभी कोई नहीं आ सकता और इस बात से वो आखिरकार तंग हो जाती है। इसलिए वो किसी को भी मुंह नहीं लगाती। सारे रिश्ते रिजेक्ट कर चुकी होती है क्योंकि उसे कोई पसंद नहीं आता। उसको ऐसा लगता है कि सारे लोगों को उसकी खूबसूरती और उसकी दौलत में इंटरेस्ट है। उससे अपने मायार का लड़का मिल ही नहीं सकता जो उसके साथ मुखलिस हो और सिर्फ उससे मोहब्बत करता हो। शानजे की सिर्फ एक ही दोस्त होती है और वो भी शादी में मसरूफ हो जाती है। यहाँ पर शानजे बहुत ज़्यादा अकेली हो जाती है। आप लोग ये भी देखेंगे कि शानजे की नज़र एक ऐसी लड़की पर पड़ेगी जिसकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी और शानजे उसको देखते ही उस पर पैदा हो जाएगी और आखिरकार उसे अपना दिल दे बैठेगी। लेकिन साथ ही साथ उस लड़के को वो टेस्ट भी करेंगी। यहाँ पर चलते चलते आप लोग ये भी देखेंगे कि वो उसे हर तरह टेस्ट कर रही है, लेकिन वो लड़का हर टेस्ट में पास हो जाता है। वो लड़का तो शानजे को मुंह भी नहीं लगाता और हर बात पर उसकी बेइज्जती करता है। वो सोचती है कि शक्ल से तो अच्छा लगता है और शायद पैसे वाला भी होगा, इसलिए तो इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है। लेकिन जब वो पिज़्ज़ा ऑर्डर करती है और जब पिज़्ज़े वाला उसे पिज़्ज़ा देने आता है तो वो वही लड़का निकलता है। तब उसे पता चलता है कि ये तो पिज़्ज़ा बॉय है। आने वाले एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे कि वो बार बार उससे पिज़्ज़ा मंगवाएगी और बार बार उसे तंग करने की कोशिश करेगी कि मैंने ये वाला फ्लेवर नहीं मंगवाया था, मैंने वो वाला फ्लेवर मंगवाया था। कभी वो उस लड़के से कहेगी कि तुम इतना लेट क्यों आए हो और इसलिए मैं तुम्हारी कंप्लेन करती हूँ और इस तरह आखिरकार वो उसे बहुत ज़्यादा तंग करेगी और हर बार उसकी बेइज्जती भी करेगी। उसका एटीट्यूड तो बिल्कुल कम ही नहीं होता। वो उसकी बातें उसके मुंह पर मार देता है। शानजे से कहता है कि तुम्हारे माँ बाप ने अगर तुम्हें थोड़ी सी तमीज दी होती तो आज आप इस तरह लोगों से पेश नहीं आती और आपको इंसानों से बात करने की तमीज होती। ये बातें सुनने के बाद शानजे बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर भी वो पिज़्ज़ा बॉय से बार बार मिलने की कोशिश करती है और उससे फोन नंबर भी लेती है और उसे बार बार फोन करके तंग करने की कोशिश भी करेगी। बस वो किसी न किसी तरह उस लड़के से कांटेक्ट में रहना चाहती है क्योंकि वो लड़का उसके दिल में उतर चुका है। लेकिन आप लोग देखेंगे कि शानी को शानजे में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। उसकी मोहब्बत उसकी अपनी कजन होती है, लेकिन शानजे शानी के पीछे पागल हो जाती है और अब वो उसे अपनाने के लिए कुछ भी करेगी। अब वो ये चाहती है कि मैं भी अपनी फ्रेंड के साथ में उन्हें बताऊं कि मेरा भी कोई रिलेशन है और मेरी जिंदगी में भी कोई आ गया है, मैं भी मोहब्बत कर सकती हूँ। लड़की जिसको मोहब्बत के नाम से भी नफरत होती है और मोहब्बत नाम की चीज़ उसकी ज़िंदगी में बिल्कुल होती भी नहीं और उसके दोस्त उसके मजाक उड़ाते हैं कि इसकी ज़िंदगी में कभी कोई नहीं आ सकता और इस बात से वो आखिरकार तंग हो जाती है। इसलिए वो किसी को भी मुंह नहीं लगाती। सारे रिश्ते रिजेक्ट कर चुकी होती है क्योंकि उसे कोई पसंद नहीं आता। उसको ऐसा लगता है कि सारे लोगों को उसकी खूबसूरती और उसकी दौलत में इंटरेस्ट है। उससे अपने मायार का लड़का मिल ही नहीं सकता जो उसके साथ मुखलिस हो और सिर्फ उससे मोहब्बत करता हो। शानजे की सिर्फ एक ही दोस्त होती है और वो भी शादी में मसरूफ हो जाती है। यहाँ पर शानजे बहुत ज़्यादा अकेली हो जाती है। आप लोग ये भी देखेंगे कि शानजे की नज़र एक ऐसी लड़की पर पड़ेगी जिसकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी और शानजे उसको देखते ही उस पर पैदा हो जाएगी और आखिरकार उसे अपना दिल दे बैठेगी। लेकिन साथ ही साथ उस लड़के को वो टेस्ट भी करेंगी। यहाँ पर चलते चलते आप लोग ये भी देखेंगे कि वो उसे हर तरह टेस्ट कर रही है, लेकिन वो लड़का हर टेस्ट में पास हो जाता है। वो लड़का तो शानजे को मुंह भी नहीं लगाता और हर बात पर उसकी बेइज्जती करता है। वो सोचती है कि शक्ल से तो अच्छा लगता है और शायद पैसे वाला भी होगा, इसलिए तो इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है। लेकिन जब वो पिज़्ज़ा ऑर्डर करती है और जब पिज़्ज़े वाला उसे पिज़्ज़ा देने आता है तो वो वही लड़का निकलता है। तब उसे पता चलता है कि ये तो पिज़्ज़ा बॉय है। आने वाले एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे कि वो बार बार उससे पिज़्ज़ा मंगवाएगी और बार बार उसे तंग करने की कोशिश करेगी कि मैंने ये वाला फ्लेवर नहीं मंगवाया था, मैंने वो वाला फ्लेवर मंगवाया था। कभी वो उस लड़के से कहेगी कि तुम इतना लेट क्यों आए हो और इसलिए मैं तुम्हारी कंप्लेन करती हूँ और इस तरह आखिरकार वो उसे बहुत ज़्यादा तंग करेगी
और हर बार उसकी बेइज्जती भी करेगी। उसका एटीट्यूड तो बिल्कुल कम ही नहीं होता। वो उसकी बातें उसके मुंह पर मार देता है। शानजे से कहता है कि तुम्हारे माँ बाप ने अगर तुम्हें थोड़ी सी तमीज दी होती तो आज आप इस तरह लोगों से पेश नहीं आती और आपको इंसानों से बात करने की तमीज होती। ये बातें सुनने के बाद शानजे बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर भी वो पिज्जा बॉय से बार बार मिलने की कोशिश करती है और उससे फोन नंबर भी लेती है और उसे बार बार फोन करके तंग करने की कोशिश भी करेगी। बस वो किसी न किसी तरह उस लड़के से कांटेक्ट में रहना चाहती है क्योंकि वो लड़का उसके दिल में उतर चुका है। लेकिन आप लोग देखेंगे कि शानी को शानजे में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। उसकी मोहब्बत उसकी अपनी कजन होती है, लेकिन शानजे शानी के पीछे पागल हो जाती है और अब वो उसे अपनाने के लिए कुछ भी करेगी। अब वो ये चाहती है कि मैं भी अपनी फ्रेंड के साथ में उन्हें बताऊं कि मेरा भी कोई रिलेशन है और मेरी जिंदगी में भी कोई आ गया है, मैं भी मोहब्बत कर सकती हूँ। लड़की जिसको मोहब्बत के नाम से भी नफरत होती है और मोहब्बत नाम की चीज़ उसकी ज़िंदगी में बिल्कुल होती भी नहीं और उसके दोस्त उसके मजाक उड़ाते हैं कि इसकी ज़िंदगी में कभी कोई नहीं आ सकता और इस बात से वो आखिरकार तंग हो जाती है। इसलिए वो किसी को भी मुंह नहीं लगाती। सारे रिश्ते रिजेक्ट कर चुकी होती है क्योंकि उसे कोई पसंद नहीं आता। उसको ऐसा लगता है कि सारे लोगों को उसकी खूबसूरती और उसकी दौलत में इंटरेस्ट है। उससे अपने मायार का लड़का मिल ही नहीं सकता जो उसके साथ मुखलिस हो और सिर्फ उससे मोहब्बत करता हो। शानजे की सिर्फ एक ही दोस्त होती है और वो भी शादी में मसरूफ़ हो जाती है। यहाँ पर शानजे बहुत ज़्यादा अकेली हो जाती है। आप लोग ये भी देखेंगे कि शानजे की नज़र एक ऐसी लड़की पर पड़ेगी जिसकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी और शानजे उसको देखते ही उस पर पैदा हो जाएगी और आखिरकार उसे अपना दिल दे बैठेगी। लेकिन साथ ही साथ उस लड़के को वो टेस्ट भी करेंगी। यहाँ पर चलते चलते आप लोग ये भी देखेंगे कि वो उसे हर तरह टेस्ट कर रही है, लेकिन वो लड़का हर टेस्ट में पास हो जाता है। वो लड़का तो शानजे को मुंह भी नहीं लगाता और हर बात पर उसकी बेइज्जती करता है। वो सोचती है कि शक्ल से तो अच्छा लगता है और शायद पैसे वाला भी होगा, इसलिए तो इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है। लेकिन जब वो पिज़्ज़ा ऑर्डर करती है और जब पिज़्ज़े वाला उसे पिज़्ज़ा देने आता है तो वो वही लड़का निकलता है। तब उसे पता चलता है कि ये तो पिज़्ज़ा बॉय है। आने वाले एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे कि वो बार बार उससे पिज़्ज़ा मंगवाएगी और बार बार उसे तंग करने की कोशिश करेगी कि मैंने ये वाला फ्लेवर नहीं मंगवाया था, मैंने वो वाला फ्लेवर मंगवाया था। कभी वो उस लड़के से कहेगी कि तुम इतना लेट क्यों आए हो और इसलिए मैं तुम्हारी कंप्लेन करती हूँ। और इस तरह आखिरकार वो उसे बहुत ज़्यादा तंग करेगी और हर बार उसकी बेइज्जती भी करेगी। उसका एटीट्यूड तो बिल्कुल कम ही नहीं होता। वो उसकी बातें उसके मुंह पर मार देता है। शानजे से कहता है कि तुम्हारे माँ बाप ने अगर तुम्हें थोड़ी सी तमीज़ दी होती तो आज आप इस तरह लोगों से पेश नहीं आती और आपको इंसानों से बात करने की तमीज़ होती। ये बातें सुनने के बाद शानजे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। फिर भी वो पिज़्ज़ा बॉय से बार बार मिलने की कोशिश करती है और उससे फ़ोन नंबर भी लेती है और उसे बार बार फ़ोन करके तंग करने की कोशिश भी करेगी। बस वो किसी न किसी तरह उस लड़के से कांटेक्ट में रहना चाहती है क्योंकि वो लड़का उसके दिल में उतर चुका है। लेकिन आप लोग देखेंगे कि शानी को शानजे में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। उसकी मोहब्बत उसकी अपनी कज़न होती है, लेकिन शानजे शानी के पीछे पागल हो जाती है और अब वो उसे अपनाने के लिए कुछ भी करेगी। अब वो ये चाहती है कि मैं भी अपनी फ्रेंड के साथ में उन्हें बताऊं कि मेरा भी कोई रिलेशन है और मेरी ज़िंदगी में भी कोई आ गया है, मैं भी मोहब्बत कर सकती हूँ। लड़की जिसको मोहब्बत के नाम से भी नफरत होती है और मोहब्बत नाम की चीज़ उसकी ज़िंदगी में बिल्कुल होती भी नहीं और उसके दोस्त उसके मजाक उड़ाते हैं कि इसकी ज़िंदगी में कभी कोई नहीं आ सकता और इस बात से वो आखिरकार तंग हो जाती है। इसलिए वो किसी को भी मुंह नहीं लगाती। सारे रिश्ते रिजेक्ट कर चुकी होती है क्योंकि उसे कोई पसंद नहीं।